नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी द्वीप पर। कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 50 प्रश्न लेके आए हैं जो इंडियन जनरल नॉलेज 2024 का जीके इन हिंदी में आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं। ये सारे प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रश्न से आपके स्कोर हासिल, कई नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस में जरूर रखिएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सीधा प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत की खोज किसने की थी? भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज आपका वास्को डिगामा ने किया था। किसने किया था? वास्को डिगामा ने किया था। तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो यह इलाहाबाद में है 62.5 डिग्री, प्रयागराज में है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को मानक समय रेखा बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1961 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 1961 होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी थे। कौन थे? विनोबा भावे जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए विनोबा भावे हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है? स्वांग हरियाणा राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य कला है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत के वर्तमान में उच्च न्यायालय 25 हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी 25 हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा अध्यक्ष करता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना? तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश भूटान बना, भूटान। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 जनवरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? भारत का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? अंग्रेजों के विरुद्ध महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन की पैरेलल दोनों आंदोलन चल रहा था। गांधी जी का नमक सत्याग्रह, दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? किस राज्य में सबसे अधिक होता है? तो यह होता है हरियाणा। जिप्सम किस राज्य में होता है? तो यह हरियाणा राज्य में सबसे अधिक नहीं, राजस्थान में होता है। कहाँ पर? यह राजस्थान राज्य में सबसे अधिक जिप्सम का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? यह सूरत में खोला था। कहाँ? सूरत। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सूरत। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14,
बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली शब्द का प्रयोग हॉकी में किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? उड़न परी के नाम से जो जाना जाता है वह भारतीय पीटी उषा को कहा जाता है। पीटी उषा उड़न परी के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रम्बे मुंबई में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी, जो अभी पांडिचेरी की राज्यपाल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथक आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट में होता है। किस खेल में होता है? क्रिकेट खेल में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का संबंध साहित्य क्षेत्र से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साहित्य। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? सबसे कठोर तत्व आपका हीरा होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हीरा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां कप का संबंध हॉकी से है। किस खेल से है? हॉकी से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? किसकी? नागालैंड की। किसकी? नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बांदीपुर अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 28। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। किस मुगल शासक ने दीन इलाही धर्म चलाया था? तो यह चलाया था अकबर ने। किसने? अकबर ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अकबर ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29 के बाद 30। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई 3600 किलोमीटर होती है, 36,000 किलोमीटर। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मुंबई। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32।
परासर्व तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? परासर्व तरंगों की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, जो चमगादड़ को सुनाई पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? भारतीय संविधान में पहला संशोधन 1951 ईस्वी में किया गया था। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1951। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। तो 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन थे? अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कालिदास जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहले कानून मंत्री भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी भीमराव अंबेडकर जी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? साहित्य का 1907 में शुरू किया गया नोबेल पुरस्कार शुरू रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? तो यह आपका अजमेर में है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अजमेर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 39। सालारगंज म्यूजियम किस शहर में स्थित है? तो सालारगंज म्यूजियम श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। श्रीरंगपट्टनम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है। कौन सी? तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? तो यह पोटाशियम है। पोटाशियम हृदय की धड़कन को नियंत्रण में रखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो दुनिया में सबसे बड़ा जीवित पक्षी हमिंग बर्ड है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया। किसको? कुत्ता को। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। सूर्य की सतह का लगभग तापमान कितना है? सूर्य की सतह का लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? तो यह लागू की गई थी 73वें संविधान संशोधन में। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा? राष्ट्रपति यदि इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपराष्ट्रपति को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें कितनी हैं? भारत में लोकसभा की सर्वाधिक सीटें 80 हैं। यह प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 80। अगला प्रश्न है जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न 49 है। भगवान महावीर जैन का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर जैन भगवान का जन्म वैशाली में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वैशाली। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 और आज का अंतिम। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट साथ साथ कर दीजिए।
चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपका सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करना ही मेरे लिए मनोबल और उत्साह का काम करता है। मेरा मनोबल बढ़ाने का काम आप ज़रूर कीजिए, ताकि उत्साहित होकर हम अधिक से अधिक आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाएं, अच्छे से अच्छे कंटेंट। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।